you. Hello everyone and welcome to the new basic learning. Today we are going to learn about the biology in which I have covered the chapter nutrition. Okay, because the request was about the nutrition chapter in the comment section. I was seeing that somebody has requested me to make the video on the nutrition chapter which is related to the biology subject. It is for class 9th. हालांकि सब बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरा भी एग्जाम चल रहे हैं और मैंने रिक्वेस्ट देखी थी इसलिए मुझे लगा कि वीडियो बना देती हूँ मैं। और मेरा भी एग्जाम था बायोलॉजी का, आपके सिलेबस में अभी नहीं था ये चैप्टर, लेकिन किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चैप्टर बना देती हूँ। 2 डेज की हॉलीडे थी तो इसलिए आज मैं न्यूट्रिशन चैप्टर लेके आई हूँ। न्यूट्रिशन चैप्टर बहुत ईजी है 9th स्टैंडर्ड का और बहुत सारी चीजें जो न्यूट्रिशन चैप्टर में दे रखी है बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। एंड न्यूट्रिशन चैप्टर बहुत ही अच्छा है, आपकी बॉडी के रिलेटेड है ये। बॉडी क्या रिक्वायरमेंट्स करती है आपसे, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं बॉडी को। सो आज हम न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन चैप्टर 9th क्लास के हाफ ईयरली सिलेबस में आ सकता है आगे। यूनिट टेस्ट में से 2 चैप्टर्स आए हैं, जो कि आया है सेल और दूसरा आया था फ्लावर चैप्टर। तो आज न्यूट्रिशन चैप्टर कवर करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन में कुछ चीजें ऑर्गेनिक होती हैं और कुछ इनऑर्गेनिक, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स ये ऑर्गेनिक होती हैं। विटामिन्स और मिनरल्स ये इनऑर्गेनिक होती हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क ये होता है कि ऑर्गेनिक में कार्बन के और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। इनऑर्गेनिक में ये फर्क है कि इनऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क है। तो दूसरा आ जाते हैं हम, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर पहले पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अ बॉडी? न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए, देन प्रोटेक्शन के लिए। ओके, बहुत सारी चीजों का रोल है न्यूट्रिशन का बॉडी में। ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी बॉडी बढ़े जिससे, ठीक है, आपकी हाइट बढ़े। फिर रिपेयर के लिए, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो उसकी रिपेयर हो जाए जल्दी, उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। फिर प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन हो जाता है किसी को तो उसके प्रोटेक्शन के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बॉडी पे। तो अब हम न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है वो पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली पहले मैं आपको बता देती हूँ न्यूट्रिशन मतलब कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहले तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और दूसरा फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, इसे आप सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। ये सारी चीजें बॉडी को चाहिए होती हैं, ठीक है। विटामिन जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है। हालांकि अगर इनमें इन चीजों में विटामिन, मिनरल और वाटर को बात मत करिए आप, पहले इन 2 चीजों को देख लीजिए। इनमें हाइड्रोजन के और कार्बन के एटम्स नहीं होते, तो जरूरी नहीं है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी अपनी जगह है, ये अपने इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस इनकी भी है आपकी बॉडी के लिए। और ये सबसे ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स 1 बाय 1। अब सारी चीजें देखते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट सिंपली एक एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में 2 टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि है शुगर, ठीक है, और दूसरा है स्टार्च।
तो शुगर भी कुछ टाइप्स की होती हैं। शुगर दो टाइप की होती है। पहला है सिंपल शुगर, इसे हम मोनोसेक्राइड भी बोलते हैं। मोनोसेक्राइड, ठीक है। और दूसरी है डबल, जो कि होता है डाइसेक्राइड। ओके, तो मोनो में और डाई में क्या फर्क है? इसका मतलब मोनो में एक मॉलिक्यूल है और डाई में दो मॉलिक्यूल है। मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। डाई का फॉर्मूला है O11, ये डाइसेक्राइड्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये डाई का फॉर्मूला है और ये मोनो का फॉर्मूला है। मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 एंड डाई इज C12H22O11। तो ये भी मोनोसेक्राइड जो है, सिंपल शुगर भी है, ये भी कुछ टाइप्स की होती हैं। पहले देख लेते हैं मोनोसेक्राइड का। तो अब पहले देखते हैं मोनोसेक्राइड। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हम शुगर पढ़ रहे हैं ये शुगर का है, ठीक है। शुगर सॉल्यूबल है। शुगर क्या है? सॉल्यूबल है। और स्टार्च जो है वो इनसॉल्यूबल है। स्टार्च जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं, तब जाके स्टार्च बनता है, इसलिए वो इनसॉल्यूबल रहता है। ये शुगर सॉल्यूबल है, ठीक है। शुगर सॉल्यूबल होती है। देन मोनोसेक्राइड पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। मोनोसेक्राइड ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है ग्लूकोज, फिर है फ्रक्टोज एंड लास्ट इज गैलेक्टोज, ठीक है। ये है गैलेक्टोज। फिर ग्लूकोज हमें ग्लूकोन डी में मिलता है ना, पीते होंगे ग्लूकोन डी, ठीक है। देन फ्रक्टोज फ्रूट्स में होता है और गैलेक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डाइसेक्राइड की बात करते हैं। तो डाइसेक्राइड में मैंने क्या बताया था आपको? मोनो में वन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। डाई में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाई में आता है सुक्रोज, ठीक है। ये बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। मैंने आपको दो मॉलिक्यूल बताए थे, तो ये दो मॉलिक्यूल से बनते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दूसरा आता है माल्टोज, ठीक है। ये बनता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सॉरी, ये सिर्फ दो मॉलिक्यूल से ही बनता है। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, ठीक है। इसमें दो प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, तब जाके माल्टोज बनता है। एंड थर्ड इज लैक्टोज। लैक्टोज बनता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। सुक्रोज किससे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। माल्टोज ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से। लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। मोनो में ग्लूकोन डी में प्रेजेंट ग्लूकोज होता है, देन फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज एंड मिल्क में प्रेजेंट होता है गैलेक्टोज। नाउ लेट्स मूव टू दी अदर पॉइंट्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं स्टार्च। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा शुगर के बारे में पूरा ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। शुगर में हमने क्या पढ़ा था? शुगर इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज सॉल्यूबल। सबसे पहले ध्यान रखना है, शुगर इज सॉल्यूबल एंड स्टार्च इज इनसॉल्यूबल, ठीक है। सॉल्यूबल में सॉरी शुगर सॉल्यूबल है एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स में हमने मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 एंड डाई में C12H22O11, ओके। देन हमने मोनोसेक्राइड में थ्री टाइप्स की पढ़ी थी, जो कि है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। देन डाई में हमने पढ़े थे
सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, अब मैंने ये सब आपको शुगर के बारे में बताया था, अब पढ़ लेते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च इज इनसॉल्युबल। Okay, and it is also called the polysaccharides. It is made up of many molecules. ठीक है, बहुत सारे molecules बनकर तब जाके हमारा स्टार्च बनता है। So it is called poly. ठीक है, poly means many. Okay, तो इसका फॉर्मूला बनता है C6H10 O5 and N। ठीक है, C6H10O5। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर स्टार्च के बारे में पॉलीसेक्राइड्स में फिर हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। ओके, सो सेल्यूलोज एक तरह का फाइबर है। ओके, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से बॉडी में इतना प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये इंटेस्टाइन, गट में, गट कहते हैं इंटेस्टाइन को, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, बहुत रोल है इसका, किसमें? गट में, दैट इज इंटेस्टाइन। क्या करना है इंटेस्टाइन में? इसका वो क्या है फंक्शन? इंटेस्टाइन को साफ करना। जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, कहते हैं कब्ज रहता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसे कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन को ये साफ रखने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सेल्यूलोज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फाइबर। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कहते हैं दलिया खा लो, दलिया, खिचड़ी, ये सब चीजों में क्या होता है? फाइबर होता है। इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए दलिया या फिर इन चीजों का यूज करना चाहिए, जिससे हमारे कॉन्स्टिपेशन ना रहे। तो सेल्यूलोज हमने पढ़ लिया था। अब आ जाते हैं ग्लाइकोजन पे। ग्लाइकोजन एनिमल लिवर में होता है, एनिमल लिवर में प्रेजेंट होता है ये, और मसल्स में। एनिमल लिवर, कलेजी जिसे बोलते हैं, ठीक है, और मसल्स में सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन इन दोनों में प्रेजेंट होता है। तो अब हम फैट्स पे आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया हमने, अब फैट्स देखते हैं। फैट सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें लेस होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, लेकिन फैट्स बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड फैट्स ही करता है, बस इसमें ऑक्सीजन लेस होती है। ओके, तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है उसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, कैप्स। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम, मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूं इसमें, और अगर मैं फैट्स की बात करूं सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी। ओके, इसमें डबल है एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी थोड़ी कम है, मतलब उतनी एनर्जी वो भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फैट्स में ही एनर्जी होती है। ओके, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी, और एनर्जी की यूनिट इसमें क्या है? किलो कैलोरी। इसे आपको ध्यान में रखना है, किलो कैलोरी। ओके, so this is the main point that fats provide more energy, double energy it provides in if we compare to the carbohydrates। तो ये था फैट्स का। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले मैं फैट्स में और कुछ बता देती हूँ। फैट्स में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं घी, बटर, तली हुई चीजें। लेकिन तली हुई चीजें ऐसा नहीं है कि जंक फूड आप खाएंगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं तली हुई जो आपके लिए बेनिफिट होती है। मतलब घी हो गया, जैसे बटर हो गया, ठीक है,
ये इन टाइप्स की चीजें, फैट प्रोवाइडिंग फूड, ये जो चीजें होती हैं ये आपको फैट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, फैट्स का फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन एक तो हो गया एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरा हो गया जैसे कि आप इंसुलेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, मानिए मत, इंसुलेशन एक तरह से आप कह सकते हैं ठंड में जिस इंसान को ठंड ज्यादा लगती है, ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर फैट ज्यादा नहीं है। लेकिन फैट इतना भी नहीं खाना चाहिए कि जितना आप खाने से मोटे हो जाओ। ठीक है, फैट आप लिमिटेड खाइए, घी बटर इन सब चीजों को लिमिटेड खाइए जिससे आपका फैट रहे। ऐसा नहीं है कि घी बटर ज्यादा, आपको ज्यादा भी नहीं खाना ना कम खाना है, लिमिटेड खाइए। तो ठंड में जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है उनके अंदर फैट कम होता है। ठीक है, बॉडी वार्म रहती है अगर आपके अंदर फैट है। ओके, तो ये एक इंसुलेशन का भी काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इंसुलेशन, बॉडी वार्म रखता है। ठीक है, इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं, कैलोरीज आर मोर, सबसे ज्यादा कैलोरीज फैट्स में होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी होती हैं, प्रोटीन में भी होती हैं, बट फैट में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं। और विटामिन ए बी सी, ठीक है, विटामिन ए बी सी डी, विटामिन ए बी सी डी, ये सारे फैट सॉल्यूबल होते हैं। फैट सॉल्यूबल मतलब अगर फैट है आपकी बॉडी में तो विटामिन ए बी सी घुल जाते हैं, घुल जाएंगे मतलब, ठीक है, मतलब वो डिसॉल्व हो जाएंगे बॉडी में। लेकिन अगर फैट कम है नहीं बॉडी में तो ये सॉल्यूबल नहीं होंगे, दे आर इनसॉल्यूबल, ये डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे आपकी बॉडी में। ओके, तो अब हम प्रोटीन की तरफ आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फैट्स पढ़ लिया, अब प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड से बना है जो कि है प्रोटियस। ठीक है, क्या है, प्रोटियस। इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और प्लस नाइट्रोजन। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि कौन से न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो आप क्या आंसर देंगे, प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन बहुत आता है इसके बेस पर, तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके हिसाब से, उसमें आते हैं आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोटीन का। ठीक है, नाइट्रोजन किसमें प्रेजेंट है, प्रोटीन में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये बॉडी के लिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन है ग्रोथ, रिपेयर, इम्यूनिटी, ग्रोथ, रिपेयर, इम्यूनिटी। बट मेन है इनके, मेन फंक्शन जो है वो इसका ग्रोथ और रिपेयर का। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं है। ठीक है, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं है, तो इस टाइम पर क्या होगा, इमरजेंसी टाइम पर जब आपको एनर्जी चाहिए होगी, व्हेन यू नीड द एनर्जी, ओके, तो प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मसल्स में प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा, तो मसल्स क्या होंगी, टूटने लगेंगी। मतलब प्रोटीन सबसे ज्यादा मसल्स में होता है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फैट भी नहीं है, तो प्रोटीन क्या करेगा, उस इमरजेंसी टाइम पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो मसल्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो मसल्स टूटने लगेंगी। जब उनमें से प्रोटीन निकलेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो मसल्स टूटने लगेंगी, आप वीक हो जाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, जब आपको वीकनेस होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत कम है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी हो चुकी है। तो इस वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी,
या प्रोटीन उस टाइम पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, जिससे आपकी मसल्स भी बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी। तो इस हिसाब से इमरजेंसी के टाइम पर प्रोटीन क्या करता है, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिससे आपको एनर्जी प्रोवाइड हो। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, इमरजेंसी टाइम पर आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं डिसीजेस, क्वेशोकर एंड मेरिस्मस। क्वेशोकर किसकी डेफिशिएंसी से होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेस क्वेशोकर। ठीक है, और मेरिस्मस में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इन सब चीजों की कमी से मेरिस्मस होता है। ओके, तो क्वेशोकर कौन से एज में होता है, 1 to 5 ईयर्स के बच्चों में। ठीक है, 1 to 5 ईयर्स के बच्चों में हो जाता है क्वेशोकर, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में। इनके सिम्टम्स क्या है, अंडरवेट, बहुत कम वेट होगा, अंडरवेट होगा। देन बेली जो होगी बाहर निकल जाएगी, बेली क्या, पेट। ठीक है, पेट बाहर निकलेगा। ओके, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, स्किन डार्क पड़ जाएगी, पैचेस दिखेंगे, पैचेस आ जाएंगे चेहरे पे, स्किन डार्क हो जाएगी बिल्कुल। एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। डायरिया, कुछ भी खाएगा उसे दस्त आ जाएंगे। लिवर एनलार्ज, लिवर बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। देन एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी। ओके, तो ओडेमा में क्या होता है, प्रोटीन की कमी से स्वेलिंग आ जाती है। क्या होती है, स्वेलिंग, चेहरे पे, पैरों पे। ठीक है, कमी हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है प्रोटीन की कमी से। देन मेरिस्मस में क्या होता है, मेरिस्मस तीनों चीजें की कमी से होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तीनों चीजों की कमी से हो जाता है मेरिस्मस। और ये कितनी एज में होता है, 0 to 1 ईयर्स, इन्फेंट्स में। ओके, सिम्टम क्या है, लॉस ऑफ वेट, वेट बहुत लॉस हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी बहुत ज्यादा, रिंकल्स, झुर्रियां पड़ जाएंगी। मेंटली एंड फिजिकली वीक, मेंटली भी और फिजिकली भी वो वीक हो जाएगा बच्चा। देन रिब्स, रिब्स क्या होती है, रिब्स आपकी बाहर दिखेंगी बिल्कुल। ठीक है, रिब केज होगा, रिब केज जो है वो बिल्कुल मतलब कि आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट होगा, वो बिल्कुल एक एक चीज, एक एक हड्डी उसकी दिखाई देगी। So in this part I have done the carbohydrates, fats, proteins, deficiency of proteins, deficiency of carbohydrates, fats, and deficiency of carbohydrates, fats, and proteins I have done. So for the next part I will be doing the minerals, vitamins, and deficiency of vitamins, minerals, and balanced diet. So if you like the video, please hit the like button, share the video, subscribe our channel, and hit the bell icon to get more latest updates. So for the next part, stay happy, stay tuned. Thank you for watching.